खेरा पतू यहाँ की प्राण की बाहुति दे दूंगा आहुति, अपने प्राणों की बल दे दूंगा, लेकिन रनेरा नहीं उठेगा, रनेरा नहीं उठेगा और अपना हक 4 गुना रेट लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। क्या लेगा मुआवजा? 4 गुना। क्या ना मुआवजा? 4 गुना। क्या ना मुआवजा? 4 गुना। गाँव नहीं उठेगा, गाँव नहीं उठेगा। गाँव रनेरा शिक्षित वर्ग का है, सब एक है, सब पूरा गांव असहमति प्राणों की आहुति दे देंगे, अपना हक हम सरकार से लेकर रहेंगे। देखिए, प्रोटोकॉल के तहत जन सुनवाई 8 जनवरी 2022 ग्राम रनेरा में होनी थी, लेकिन प्रोटोकॉल पूरा नहीं हुआ। प्रशासन ने एक आला अधिकारी, छोटा अधिकारी, नायब तहसीलदार मैडम जेवर भेज दी गई, जिनको कोई अनुभव नहीं, वाइड एक्सपीरियंस नहीं, कंपल्सरी एक्ट जानती नहीं, व्हाट इज द कंपल्सरी 13 एंड अमेंडमेंट 2016 नियमावली, उनको कुछ नहीं पता। उनको हमारे सम्मानित बुजुर्गों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें 450 प्लस में आपत्ति है, 1000 और लगभग 450 प्लस आपत्ति हैं। हमारे केपीसी जो उसमें एक्सपर्ट कमेटी में रहे हैं, शर्मा जी हैं और हमारे रामचंद्र सिंह जी हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, और नगला हुकम सिंह से मेरे बहुत सम्मानित लोग बहुत आए हैं यहाँ, उनका समर्थन हमारे साथ है। लेकिन आज की मीटिंग फ्लॉप, कोई ऑथेंटिक पावर नहीं आई। ऑथेंटिक पावर एक आई, मात्र एक, नायब तहसीलदार जेवर, उसको हमने ज्ञापन रहने तरफ से असहमति दे दी है, असहमति दे दी गई है। हाँ। उनको ज्ञापन दे दी गया, रिसीव करा ली गई है, और जो अपनी मांग है वो भी रख दी, जो मांग है वो दे दी गई है। और रनेरा गांव मार्केट रेट का 4 गुना कृषि भूमि एग्रीकल्चर लैंड इज द रिक्वायर ऑफ रनेरा कृषक, रनेरा फैमिली एंड एग्रीकल्चर लैंड ओनर 4 गुना 4 स्क्वायर 42 चाहू चाहिए। विस्थापन नीति रनेरा वाली विस्थापन नीति अभी कुछ नहीं है, खाली बात है सिर्फ और सिर्फ कृषि भूमि की। उसका मार्केट रेट मल्टीप्लाई 4 बराबर टू 18,000 मीटर जो आ रहा होगा वो चाहिए, और गांव उठेगा कोई नाम और नंबर नहीं है। विस्थापित विस्थापन का नीति का कोई भी काम तैयार नहीं है। गांव को हमारा गांव लेगा, क्या लेगा मुआवजा? 4 गुना। क्या ना मुआवजा? 4 गुना। क्या ना मुआवजा? 4 गुना। गांव नहीं उठेगा, गांव नहीं उठेगा, बस गांव तो उठने ही नहीं देंगे, ना जरूरत है गांव उठाने की, गांव उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या कहोगे, आप भी बुजुर्ग हो, बुजुर्गों की यादें इस गांव में, एक्सपर्ट कमेटी में, और अब बच्चों का भी बचपन खेला है, और गांव उठने की जो बातें चल रही हैं विस्थापित को लेकर के, क्या कुछ कहोगे उसके विषय? देखिए, पहली चीज तो अब ये तय कर लिया है गांव ने, गांव ने ये तय कर लिया है कि हम विस्थापित नहीं होने देंगे गांव। उसका कारण मैं आपको बता दूं, जो इनकी विस्थापन नीति पहले स्टेज 1 ये फेज 1 में स्टेज 1 में रही है, वो इतनी गंदी थी कि पूरा के पूरा इलाका अब इसके खिलाफ है। इवन और ज़्यादा इन्होंने किया तो हो सकता है कि हम एयरपोर्ट के खिलाफ भी चले जाएं, तो इसलिए विस्थापन तो होगा ही नहीं। हम ये चाहेंगे कि जिन लोगों का विस्थापन हुआ है, जिनको बर्बाद किया गया है, उनकी स्थिति को सुधारो ना पहले, ताकि हमको लगे, तमाम लोगों को लगे कि मतलब ये विस्थापन ये विस्थापन के अलावा हम लोगों को ये वहाँ पर स्थापित भी कर रहे हैं। तो इसलिए विस्थापन तो ये काम अब नहीं करने देगा, ना हम इस विस्थापन होने देंगे। ये हम लोगों ने लिख करके दे दिया है, और हम लोगों ने आज तमाम असहमति लिख करके दी है। करीब 450 के आसपास असहमति लोगों की गई है, हमने हैंड ओवर कर दी है। बहुत लोग हैं जो कि असहमति, मौसम खराब होने की वजह से बाहर से आने वाले से नहीं पहुँच पाए, वरना तो आप ये समझिए कि 99% 1% में हम हो सकता है ना हो, 99% इस नीति से और ये इन सब चीज़ों से जो इस समय सरकार की हो उनसे असहमत हैं। अभी ये पहले सर 2022 में चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या इससे जो किसान नाराज चल रहे हैं सरकार से, क्या कुछ चुनाव पे असर पड़ पाएगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसानों को पहले ही इन्होंने धो के मार दिया है। यदि 5-7 गांव इन्होंने पहले उठाए, उनको क्या दिया?
इन्होंने हालात ऐसे कर दिए जो हमारा काम आज इनके अपोजिट खड़ा हुआ है, वो इसीलिए खड़ा हुआ है क्योंकि इन्होंने 5-7 गांवों को पहले बर्बाद कर चुके हैं। कारण ये खुद जानते हैं, हमें 2 गुना दे करके या 1.5 गुना दे करके इन्होंने हमारे को बर्बाद कर दिया और हमारे जो भाई थे हमारे गांव के आसपास के, उन्होंने इनको बर्बाद कर दिया। जबकि आज इनको ये सोचना चाहिए थी कि आज हमारी ज़मीनें ले रहे हैं, हमारे गाँवों को उठा रहे हैं, तो कहाँ डालेंगे इनको। हमारी जो भूमि है वो तो गई, जो हमारे घर हैं 500 गज में बना हुआ वो हमें 200 गज दे रहे, जबकि 550 गज देने चाहिए। आज हमारे पास जो बच्चे वो कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारा परिवार बढ़ रहा है घट रहा है। सर बात करें, क्वेश्चन रहेगा आपसे लास्ट, जो कुछ दिन पहले टीवी पे खबर चली थी कि जेवर एयरपोर्ट के किसान लखपति हो गए, क्या कुछ कहोगे? अब जो लखपति नहीं खाकपति भाई, जेवर एयरपोर्ट के किसानों का सर्वनाश हुआ है। जितना इन्होंने किया है पहले फेस में और अब उनको देख करके उनकी जमीन उनकी छीन ली, मकान उनके छीन लिए, पेड़ पौधे आज तक एक भी पैसा नहीं दिया। और पहले गांव जो थे शहरी घोषित कर दिए, फिर गांव को ग्रामीण घोषित कर दिया और दिया दुगना। वो अत्याचार अन्याय किया है अपराधकरण ने, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने इतना अत्याचार अन्याय किया है, हमारी 6 गांव जो उठे उसको देख करके हम बिल्कुल असहमत हैं। बिल्कुल किसी भी बेस पर गांव को तो उठने ही नहीं देंगे। उसके बाद भी हम जमीन भी देंगे तो बाजार रेट का चौक ना लेंगे। और जो हमारे 2013 का नियम है उसमें बच्चों के लिए नौकरी जो लेंगे वो टाइम होगा फिक्स कि 1 साल में नौकरी मिल जाएगी, और जो वो होगा उसका पैसा जो मिलेगा 2011 का नियम है। जबकि 2011 में वो मिल रहे थे 5 लाख, वो 5 लाख क्यों 15 लाख नहीं मिलना चाहिए? हम हर सूरत में 15 लाख भी लेंगे हर बच्चे के लिए, और गांव को किसी भी बेस पर किसी भी उससे नहीं उठने देंगे। इस प्राधिकरण ने वो अन्याय किया है, भ्रष्टाचार किया है, और इन्होंने वो अनीति की है। किसानों का आज भी टेंट में रह रहे और इन्होंने जबरदस्ती 1 महीने में किसानों को उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, सर्वनाश कर दिया। उनको पैसा नहीं मिले, और अभी भी ऐसे किसान हैं जिनका केस चल रहा है, और उस बच्चे रो रहे हैं, हर तरह से परेशान हैं सब। 1 महीने में बरसात का टाइम था, उस समय इन्होंने उजाड़ करके प्रशासन ने वो अत्याचार अन्याय किया है इनको साथ। उसको देख करके, उसे देख करके हम आज इतने दुखी हैं सभी लोग, सभी ग्रामीण। ए समिति हमने पूरे हर किसान ने, गांव के जितने भी किसान हैं सब ने ए समिति प्रस्तुत की है। हम इनसे बिल्कुल खुश नहीं है, इनकी जो आर नीति है उससे खुश नहीं है, इनके अन्याय से खुश नहीं है, इनके किसी भी व्यवहार से खुश नहीं है। लिहाजा हम असहमति इनको प्रस्तुत की जा रही है हमारे द्वारा। धन्यवाद। देखिए ऐसा है, खुशी थी हमें कि सबसे पहले तो आज रनेरा गांव के जितने भी लोग हैं उनके साथ एक भद्दा मजाक किया है प्रशासन ने। और भद्दा मजाक ये है कि जब इन्होंने सूचना जारी की कि 8 तारीख को यहाँ पर एक मीटिंग होगी, तो क्या इन्हीं के पास समय, किसानों के पास कोई अपना कीमती समय नहीं है? कीमती समय नहीं है जो कोई भी उच्च अधिकारी यहाँ मीटिंग में अपनी बात को मुकर गए और पहुंचे ही नहीं। अब इतने सारे किसान यहाँ अपने काम को छोड़ के खड़े हुए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आने की कोई मंशा जाहिर नहीं की, और हमारे साथ ये भद्दा मजाक है। और हमारी एक ही मांग है, हमारा कोई एयरपोर्ट से कोई विरोध नहीं है, हम सहमत हैं एयरपोर्ट बनने से, लेकिन बाजारू रेट का 4 गुना दिया जाए। ये हमारी हाथ जोड़कर प्रशासन से विनती है, मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाई जाए और प्रधानमंत्री जी तक, क्योंकि ये केंद्र का ये प्रोजेक्ट है, कोई ओनली स्टेट का नहीं है। प्रधानमंत्री जी से भी हमारी हाथ जोड़कर यही विनती है कि हम जिस लायक हैं हमें उस लायक दिया जाए। ये आपने प्रावधान बनाए, हमने नहीं बनाए, संसद से ये प्रावधान पास हुए। हमें बाजारू रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाए, और गाँव तो विस्थापित हम होने ही नहीं देंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। गांव विस्थापन की एयरपोर्ट के दायरे में हमारा गांव नहीं आता है, इसलिए हम गांव को बिल्कुल विस्थापित नहीं हो देंगे। एयरपोर्ट की जो हमारी ज़मीन जाएगी, कृषि की भूमि जाएगी, उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाए। पेड़ पौधों नलकूप सभी का उचित रेट हमें एक साथ बल्क में पैसा दिया जाए, 4 गुना दिया जाए। धन्यवाद। हमको ग्रामीण माना जाए। सर जी बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है, मेरा गांव रनेरा है, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ।
ये गांव रनेरा शिक्षित वर्ग का है। हमारे साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है जब हाई कोर्ट का ये बिल्कुल तयशुदा बात है। मकोड़ी गांव को अब से 4 साल पहले 3550 रुपए वर्ग मीटर का भुगतान किया इसी विकास प्राधिकरण ने, तो आज इतने बाद ब्याज और हमें चाहिए और हमारे साथ अन्याय ना होना चाहिए। हम सब एक है, सब पूरा गांव असहमति दे चुका है और प्राणों की आहुति दे देंगे। अपना हक हम सरकार से लेकर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी महोदय जी, हमारे हक की हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचाओ, प्रधानमंत्री के पास पहुंचाओ और हमारा गांव नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। मैं यहाँ का खेरा पतू हूँ, यहाँ की प्राण की आहुति दे दूंगा, आहुति अपने प्राणों की बल दे दूंगा, लेकिन रनेरा नहीं उठेगा, रनेरा नहीं उठेगा और अपना हक 4 गुना रेट लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे।